आखिर भारत ने उस ब्रह्मास्त्र को कैसे तैयार किया है? AK-203 कैसे दुश्मनों का काल बने जो पूरी तरह से स्वदेशी होगा। और ये कहा जाता है कि 600 बुलेट्स 1 मिनट के अंदर ये फायर करती है। 600 बुलेट जो 1 मिनट के भीतर ही 700 राउंड फायर करेगा, 800 मीटर दूर छिपे देश के दुश्मनों का सर्वनाश कर देगा। इंडिया की एक्टिविटी इतना तेज होना, क्या देख रहे हैं इस कॉम्बो को? दुश्मन अब सावधान हो जाए। भारत की धरती पर बना मेड इन इंडिया शेर अब हर मोर्चे पर गर्जने को तैयार है। तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है? कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है? जिसने बहुत मैनिफोल्ड कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी एनहांस कर दी है। दूसरा ये कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये भी इंडिया में वो कर रहे हैं। ये बताया जाता है कि इन्होंने 48,000 राइफल इन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरह से डिलीवर कर दिए और अगले साल तक वो 12,000 राइफल पर मंथ वो बनाने वाले हैं। ये जो करार हुआ था 6 लाख राइफल के लिए हुआ था और इसके अंदर 5,200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। इसके इन्होंने राइफल्स जो बनाने का जो काम करना था उसकी प्रोडक्शन रेट इन्होंने एक तरह से इंक्रीज कर दी है। तो जिसके कारण ये दिसंबर 2030 तक आप देखेंगे देश के अंदर 6 लाख राइफल्स ये बन जाएगी। हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। बजट की आपने बात की है, चलिए आ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। हम खर्चते हैं 8 बिलियन। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के उस नए शस्त्र की जो दुश्मनों के दिलों में खौफ भर देगा। भारत और रूस की साझेदारी से जन्मा ये शेर एक अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल है, AK-203, जिसे उत्तर प्रदेश के अमेठी में निर्मित किया जा रहा है। इस घातक हथियार की क्षमता चौंका देने वाली है। ये 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकता है, यानी हर सेकंड दुश्मनों पर कहर बरसता है। कोरबा स्थित प्लांट में इस राइफल का निर्माण रूस की तकनीकी सहायता से हो रहा है। यहाँ से भारतीय सेना के लिए करीब 6 लाख AK-203 राइफल्स तैयार की जा रही है। अब तक 48,000 राइफल्स सेना को सौंप दी गई है और साल के अंत तक 70,000 और राइफलें सप्लाई की जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस राइफल में अब 50% स्वदेशी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दिसंबर 2025 तक ये राइफल पूरी तरह स्वदेशी बन जाएगी। तब इसका नाम होगा शेर। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेक इन इंडिया मिशन के तहत इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी और अब ये सपना हकीकत बनता जा रहा है। तो दोस्तों, अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, अब हम उन्हें बना भी रहे हैं और गर्व से कह सकते हैं ये नया भारत है जो खुद अपने शस्त्र बनाता है और दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया और रशिया जो AK-203 नहीं बल्कि अब इंडिया और रशिया साथ में मिलकर AK-19 और PPK-20 बनाने वाला है, जिसका डोमेस्टिक यूज और एक्सपोर्ट होगा और साथ ही साथ ये यूपी के अमेठी में इसका प्रोडक्शन होगा। 50% इंडिजिनाइजेशन है और ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये 100% इसका इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। इन सभी अपडेट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबरदीप। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबर तो अक्सर रहती है, बनी रहती है इंडिया और रशिया के डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर, और हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। और अब ये AK-19 और PPK-20 को लेकर भी बात सामने आ रही है कि जिसका डोमेस्टिक यूज़ और एक्सपोर्ट के लिए भी इसको बनाया जाएगा यूपी के अमेठी में। किस तरह से आप देख रहे हैं? साथ ही साथ इसका इंडिजिनाइजेशन भी हो रहा है, 50 से अभी है और 100% तक ले जाने की बात है। देखिए अंबर जी, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो आपने देखा है वो बनाया था, रशिया के साथ हम बना रहे हैं, और जैसा वो एक तरह से एक मील का पत्थर साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। और भारत के जो सोल्जर्स हैं वो 3 दशक तक इंसास राइफल लेके काट रहे थे, और इंसास राइफल बताया जाता है वो एक तरह से बहुत आउटडेटेड हो चुका था। अब भारत की सरकार और रूस ने मिलके एक डोमेस्टिक कंपनी फॉर्म की है
जिसका नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये अमेठी में चालू हुई थी 2019 में। और अभी तक बताया जाता है कि इन्होंने 48,000 राइफल इन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरह से डिलीवर कर दिए। 7,000 राइफल्स है वो अगस्त 15 तक वो डिलीवर कर देंगे, और अगले साल तक वो 12,000 राइफल पर मंथ वो बनाने वाले हैं। ये जो करार हुआ था 6 लाख राइफल के लिए हुआ था, और इसके अंदर 5,200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब बताया जाता है कि इनिशियली ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीशन पे था दिसंबर 2032 पे। अब इसके इन्होंने राइफल्स जो बनाने का जो काम करना था उसकी प्रोडक्शन रेट इन्होंने एक तरह से इंक्रीज कर दी है, तो जिसके कारण ये दिसंबर 2030 तक आप देखेंगे देश के अंदर 6 लाख राइफल्स ये बन जाएगी AK-203 की। AK-203 बताया जाता है इसके अंदर जो राउंड पर मिनट बोलते हैं 700 राउंड पर मिनट ये एक तरह से फायरिंग कर सकता है, और इसके जो मारक क्षमता है 800 मीटर तक है। और ये बताया जाता है कि इसके अंदर जो इसकी जो वेट है, इसका वेट है अराउंड 3.8 kg, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही एक तरह से भारत के फोर्सेस के लिए बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब ऐसा है कि सिर्फ भारत की इंडियन आर्मी यूज नहीं करेगी, इसको भारत के पुलिस फोर्स भी यूज करने वाली है, भारत के CRPF भी यूज करेंगे, BSF के लिए भी बनाया जा रहा है, जिसके कारण इस वेपनरी से भारत के अंदर जो सीमा पे तैनात कर रहे हैं हमारे जो सैनिक है उनको एक तरह से उनकी जान की रक्षा के लिए भी एक तरह से इट इज अ वेरी गुड वेपन। और आपको मालूम है एक सोल्जर का जो वेपन होता है वो उसका एक तरह से एक साथी होता है, और भारत सरकार ने सोल्जर्स की जो हमारे जो सैनिक है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने ये डील की थी। अब ये देखिए 30 साल हो गए थे अंबर जी, आप सोचिए भारत के जो सैनिक है वो पुरानी 1990 की राइफल इंसास राइफल यूज कर रहे थे, कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था, और इसके कारण बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होते थे। अब क्या होगा, इस राइफल्स के कारण हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारे सैनिक जो हैं वो एक तरह से दुश्मनों को दूर से देख के उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आपने जैसे बताया कि AK-203 नहीं, AK-19 एंड PPK-20 जो है जो सब मशीन गन है वो भी भारत के अंदर बनाने की कवायद चल रही है। अब ऐसा है कि भारत सरकार जानती है कि हमारे जो देश के अंदर हमारे जो सैनिक है उनको आपको ध्यान है कि बुलेट प्रूफ वेस्ट भी बनाए जा रहे हैं भारत के अंदर। और इसके अंदर एक और एक चीज बात बता देता हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ था इसके अंदर 5% इंडिजिनाइजेशन हो रहा था, आज की डेट में 50% इंडिजिनाइजेशन हो रहा है, और दिसंबर 2025 तक 100% इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा। मतलब भारत के अंदर ही इसकी बॉडी, इसके कंपोनेंट 180 कंपोनेंट होते हैं वो भारत के अंदर ही बन रहे हैं, और इसकी टेस्टिंग भी हो रही है, क्वालिटी टेस्टिंग। और बताया जाता है कि सिर्फ ये भारत के फोर्सेस के लिए नहीं, हमारे जो मित्र देश है उन जो अफ्रीका में है और एशिया में है और लैटिन अमेरिका में है उनको भी सप्लाई किया जाएगा। एक्सपोर्ट AK-203 के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स की इंक्वायरी आ चुकी है। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।